हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेंस के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, इन 6 इयर्स में टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो जैसे कि अपने पैराबोला के जितने पीवाईक्यूज हैं उनको मैंने ऐसे टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम टोटल 8 लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं। और आज हमारा लास्ट लेक्चर है बच्चों। 7 लेक्चर्स अपने हो चुके हैं ऑलरेडी पैराबोला के, ठीक है ना। तो बच्चों, जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे ये सारे आपको टॉपिक वाइज लेक्चर वाइज पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल @mathsfact पर। आप चाहो तो शीट डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लो, डाउट्स यहाँ से क्लियर कर लो, या फिर मेरे साथ साथ भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी बहुत सही चीज़ है। बट जब भी मैं क्वेश्चन दिखाऊं आप एक बार पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखिए। अगर आपका हो भी जाए तो भी सोल्यूशन देखिए, क्योंकि सोल्यूशन से नई चीज़ सीखने को भी मिल सकती है, ठीक है ना। चलिए, तो पैराबोला के टोटल 80 अप्रोक्सीमेट 80 पीवाईक्यूज है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारे फर्स्ट 7 लेक्चर्स कवर हो भी चुके हैं बच्चों। आज हमारा पैराबोला का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम फोकल कोड और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट और मिड पॉइंट फॉर्म ऑफ कोड भी कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों सेशन को। लेट्स बिगिन। सो लेट्स सॉल्व। तो फोकल कोड क्या होती है? फोकल कोड नाम से ही पता है बच्चों, वो कोड जो फोकस से पास कर रही है उसको क्या बोलते हैं? फोकल कोड। एनी कोड पासिंग थ्रू दी फोकस, दैट इज नोन एज फोकल कोड। ओके, चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये वाला देखिए आप, इसमें क्या दिया है आपको? पैराबोला दिया और पैराबोला की ये फोकल कोड दिया है। तो मतलब कि ये फोकल कोड इसके फोकस से पास करेगी। अब यही फोकल कोड इस सर्कल की टेंजेंट भी है, यही फोकल कोड इस सर्कल की टेंजेंट भी है। तो सर्कल को आप कैसे लिख सकते हो यहां पर बच्चों? x + 10 को कैपिटल X लिख लो। x + 10 की जगह क्या लिख लो? कैपिटल X, क्योंकि ये शिफ्टेड सर्कल हो गया एक तरीके से। अपना जो स्टैंडर्ड सर्कल होता है जिसका सेंटर ओरिजिन लेते हैं अपन, ठीक है। क्या x + 10 की जगह आप कैपिटल X लिख लो। डन। और फिर सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन ध्यान है क्या होती है? सर्कल की स्लोप फॉर्म क्या होती है? ध्यान है, आपको चाहिए m और c की वैल्यू चाहिए। तो अब ये जो लाइन है ये इसकी फोकल कोड है, इसकी टेंजेंट है। तो हम क्या करेंगे? सर्कल की स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट यूज कर लेंगे। कौन सी यूज करेंगे? स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, टू सर्कल जो गिवन सर्कल है, ठीक है। तो स्लोप फॉर्म क्या होती है? यहां पर ध्यान से देख लीजिए बच्चों, क्या होती है? y = mx। अब x की जगह कैपिटल X लिख लेंगे हम, क्योंकि x + 10 है, ठीक है। y = mx ± r√1 + m²। ध्यान है, ये किसके लिए होती है? जिसका सेंटर ओरिजिन होता है। तो अपन ने उसको शिफ्ट कर दिया, यहां पर कैपिटल X लगा दिया, ठीक है। r की वैल्यू क्या हो गई? यहां पर 2 हो गई। r की वैल्यू क्या हो गई? 2। और कैपिटल X की जगह पे आ जाएगा x + 10। चेक कीजिएगा, r की वैल्यू होगी 2 √1 + m², ठीक है। डन। इसको ओपन कर लेंगे, ये बन जाएगा mx + 10m ± 2 √1 + m²। तो ये आ गई आपकी टेंजेंट की इक्वेशन। अब ये टेंजेंट पैराबोला की फोकल कोड भी है, तो पैराबोला का फोकस इसमें पुट कर देंगे। ये जो लिखा हुआ है बच्चों, ये सारा इतना पार्ट क्या है? ये पूरा का पूरा ये c है। y = mx + c। डन। अब इसमें फोकस पुट कर देते हैं। पैराबोला का फोकस क्या होता है? a, 0। तो a, 0 इसमें पुट कर देंगे। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? सिंस इट इज फोकल कोड, इट इज ऑल्सो फोकल कोड, ठीक है। सिंस इट इज ऑल्सो फोकल कोड, फोकल कोड भी है तो इसमें फोकस पुट कर दो। फोकस क्या है? इसका फोकस क्या होगा बच्चों? पैराबोला लेफ्ट हैंड साइड खुल रहा है, y² = -4ax है, ये लेफ्ट साइड खुल रहा है। तो इसका फोकस कहां होगा? नेगेटिव x एक्सिस पे, मतलब कि -a, 0। तो सबसे पहले a निकाल लो। a क्या है इसका? 4a = 64 है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, 4a = 64 है। तो a क्या हो जाएगा बच्चों? a विल बी 16। चेक कीजिएगा, ठीक है। a की वैल्यू 16 आ गई। तो हम क्या करेंगे? पुट फोकस दैट इज
क्या है फोकस अपना, -a,0, मतलब कि -16,0 इसमें पुट कर देंगे। डन। सिंस इट इज ए फोकल कोड इट विल पास थ्रू दी फोकस। क्लियर है ना? चलिए पुट कर देते हैं, बस सिंपल सा ही है। अब -16,0 पुट करेंगे, उससे m की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? m की। पुट कर देते हैं -16,0, तो ये बन गया 0 इक्वल टू -16m प्लस 10m प्लस -2√1 प्लस m²। डन है? ये क्या बन गया बच्चों? -6m बन गया। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, इन दोनों को जोड़ के क्या बन गया? -6m। इसको इधर ले आओ तो ये बन गया 6m इज इक्वल टू प्लस -2√1 प्लस m²। दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दो या फिर एक बार 2 से कैंसिल कर लो, ठीक है ना? हेलो हेलो, ठीक है? 2 से क्या कर लो? कैंसिल। कैंसिल करेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा? 3m प्लस -√1 प्लस m²। फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करी 9m² इक्वल टू 1 प्लस m²। ये वाला m² आप इधर ले आओ, 8m² इज इक्वल टू 1, तो m² आ गया बच्चों 1/8। m² 1/8 आ गया। दिया हुआ है बच्चों m क्या है? पॉजिटिव है, तो m की वैल्यू यहां से क्या आ गई? सीधा से m क्या आ गया? 1/2√2। 8 का रूट क्या हो गया? 2√2। चेक कीजिए, m आ गया। अब इस m को इसमें पुट कर दो, c आ जाएगा। डन है? क्लियर है क्वेश्चन? चलिए, आपको निकालना क्या था? आपको चाहिए 4√m प्लस c चाहिए, ठीक है? तो c क्या होगा यहां पर? c किसकी इक्वल है? c है अपना 10m, ये पूरा c है आपका 10m प्लस -2√1 प्लस m², ठीक है? m कितना है आपका? 2√2, तो यहां पे पुट करेंगे 10 इंटू 1/2√2 प्लस -2√1 प्लस 1/8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो ये बन गया, इट विल बी 5/√2 प्लस -2 टाइम्स, यहाँ पे एलसीएम लोगे 9/8 आएगा, 9 का रूट 3/2√2, तो ये आ गया बच्चों 5/√2 प्लस -3/√2, 2 कैंसिल हो गया, 3/√2। चेक कीजिएगा। डन है? क्लियर? देख लीजिए, ठीक है? अब आपको बच्चों देखना पड़ेगा कि आपने प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है, ठीक है? तो अगर प्लस वाला लिया तो दो आंसर आएंगे, 8/√2, और माइनस के साथ लिया तो क्या आएगा? या फिर 2/√2। ये आ गया सी, ठीक है? तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और यू कैन से फोकल कोड, क्या आ जाएगी? तो ये c की दो वैल्यूज आ रही है, दोनों में से देख लेते हैं कौन सी एक्सेप्टेबल होगी। वो कैसे पता चलेगा? एक बार टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या क्या आएगी? y इक्वल टू mx प्लस c। m क्या आ गया? 1/2√2, ठीक है? तो y इक्वल टू mx प्लस c कितना हो गया? ये 8/√2 हो गया। या फिर क्या हो सकती है इक्वेशन? y इक्वल टू 1/2√2x माइनस प्लस 2/√2, ठीक है? ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इसमें से चेक कर लो किस पे फोकस सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये फोकल कोड भी है ना, फोकल कोड भी है, तो फोकस पुट करके देख लो। फोकस क्या आया था अपना? -16,0, तो -16,0 पुट कर लो। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -16, -16 पुट किया तो क्या आ गया? 8/2 आ गया। इसमें पुट करोगे तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है? क्लियर है ना? टेंजेंट है, प्लस माइनस का दो टेंजेंट्स बनेंगी, ठीक है? सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखी अपन ने? y इक्वल टू mx प्लस माइनस r√m1 प्लस m² लिख दी, ठीक है? इसमें फिर फोकस पुट कर दिया, फोकस पुट करके m की वैल्यू आ गई। m पॉजिटिव दिया हुआ था, अपन ने पॉजिटिव वाला लिया है, ठीक है? पॉजिटिव से भी c की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो दोनों चेक कर लियो, दोनों में से ऊपर वाला अपना सही है, नीचे वाला नहीं है, क्योंकि फोकल कोड भी होनी चाहिए, ठीक है? आपको वैल्यू किसकी चाहिए? आपको चाहिए 4√2m प्लस c की, इसकी वैल्यू चाहिए। तो अब तो बिल्कुल इजी है। m क्या आ गया अपना? m तो है 1/2√2 और c क्या अपना 8/√2,
√2। ठीक है, तो 4√2 अगर एलसीएम वेलसीएम लोगे तो ये बनेगा 1 + 16 / 2√2। तो √2 कैंसिल, तो ये आ गया 2 × 17, दैट विल गिव यू 34। चेक कीजिएगा। डन, क्लियर है। तो दो इक्वेशंस बनेगी बच्चों टेंजेंट की, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। उसमें से एक आप रिजेक्ट कर लेना। कैसे रिजेक्ट करोगे? चेक करोगे कि किस पे फोकस सेटिस्फाई कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा। डन है, क्लियर। चलिए ठीक है भाई, चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है बच्चों, क्या किया फिर अपन यहां पे, अपने को ये लाइन दी थी, ये लाइन इसकी फोकल कोड है, इसकी टेंजेंट है। तो अपन ने क्या किया, सर्कल की स्लो फॉर्म ऑफ टेंजेंट यूज कर ली, उसमें फिर फोकस पुट कर दिया, उससे एम की वैल्यू आ गई। एम आ गया, फिर अपन ने ये सी निकाल लिया एम को पुट करके। सी की दो वैल्यूज आएंगे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। फिर अपन ने दोनों टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली, एक प्लस वाले सी के साथ और एक माइनस वाले सी के साथ, जो माइनस की वजह से आया है। ठीक है, फिर चेक किया कि किसमें फोकस सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें नहीं कर रहा था, ये रिजेक्ट कर दिए, ले ली। तो इसमें से एम ले लिया, सी ले लिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक दूसरा तरीका क्या कर सकते हो आप क्या करो, फोकस सीधा ही पुट कर दो, टेंजेंट की फॉर्म मत यूज करो। फोकस पुट करोगे, एम और सी में एक इक्वेशन आएगी। दूसरी इक्वेशन किससे आएगी, आप सर्कल पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो। ठीक है, तो दोनों मेथड ही सही है, कोई भी यूज कर लो। दूसरे मेथड में आप क्या करोगे, फोकस पुट कर दो, सीधा ही फोकस पुट कर दो, उसमें एम और सी में रिलेशन आएगा। फिर इस लाइन पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोले तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। अब फोकल कोड की प्रॉपर्टीज देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि ये आपकी फोकल कोड है। फोकल कोड क्या होगी, फोकल कोड बोले तो वो कोड जो फोकस से पास कर रही है, राइट। ठीक है, डन। अब जैसे ये आपका पैराबोला हो गया, ठीक है, इस पैराबोला का ये फोकस है, ये वाला पॉइंट। तो इस फोकस से जो भी कोड पास करेगी उसको बोलते हैं बच्चों फोकल कोड। अब इस फोकल कोड के एंड पॉइंट्स होंगे जो कि पैराबोला पर है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। तो मान लो इस पॉइंट का पैरामीटर t1 है, ये है पैरामीटर pt1 और इसका पैरामीटर है t2 है। तो इन दोनों के बीच में बच्चों रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है, t1 t2 -1 होता है। t1 t2 क्या होता है, -1। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। t1 t2 क्या होता है, -1। ठीक है, p and q आर द एंड पॉइंट्स ऑफ ए फोकल कोड, देन t1 t2 इज इक्वल टू -1। t1 t2 क्या होगा, -1 होगा। डन। इसी प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स चेक आउट। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, एक एंड दिया हुआ है, इफ वन एंड ऑफ ए फोकल कोड इज दिस, तो दूसरे एंड पर टेंजेंट पूछी है। तो सिंपल है बच्चों, अगर आपको t1 पता है तो क्या t2 निकाल सकते हो। मतलब कि अगर आपको एक एंड पॉइंट पता है तो दूसरा निकाल सकते हो बड़े प्यार से। ठीक है, क्या करेंगे अब देख लेते हैं इसमें। अब आपने को ये पता है तो सबसे पहले 4a देख लो, 4a क्या है, 8 है, तो a क्या हो गया, 2 हो गया। a की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब ये a पॉइंट दिया है, a पॉइंट को किससे कंपेयर करोगे, a पॉइंट को किससे कंपेयर करोगे, 80² 280 से। पैराबोला के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना 80² 280, इसको इससे कंपेयर कर लिया। तो t निकालने के लिए अब किसको ले लो, 280 को ले लो, क्योंकि इससे तो t की दो वैल्यूज आएंगी, उसमें एक रिजेक्ट होगी एक एक्सेप्ट होगी, तो बेटर है कि आप यही ले लो। तो आप क्या करोगे, y कोऑर्डिनेट को ले लोगे। क्या लिखोगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ a y coordinate of A should be equivalent to, that should be equivalent to 280. Y coordinate of A should be equivalent to 280. ये चीज तो क्लियर है, उससे आपके t आ जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट क्या है यहां पे बच्चों, -2 है। y कोऑर्डिनेट -2 है, दिस इज इक्वल टू 280। a कितना है, 2 है, तो यहां से t आ गया। t क्या आ जाएगा फिर, यहां से t आ गया आपका -12। इसको लेट से 1 ले लेते हैं, t1 मान लेते हैं।
क्या मान लेते हैं इसको, T1। डन। तो T1 आ गया -½ बच्चों, T1 -½ आ गया। अब हमें पता है फोकल कोड में T1 T2 क्या होता है, -1 होता है। डन। तो ये आ गया -½ इंटू T2 इज इक्वल टू -1। तो यहां से बच्चों T2 कितना आ गया, 2 आ गया। ये चीज क्लियर हुई? डन है। तो मतलब कि अगर एक एंड का पैरामीटर पता है तो दूसरे एंड का पैरामीटर आ जाएगा यूजिंग दिस रिलेशन। और इस एंड का पॉइंट दिया हुआ था, पॉइंट से पैरामीटर कैसे आया, आई होप वो भी क्लियर है। वाई कोऑर्डिनेट को 280 कर दो, ठीक है। T2 आ गया, T2 आ गया तो Q पॉइंट आ गया। Q पॉइंट क्या लिखोगे, Q नहीं सॉरी B पॉइंट, ये A है और दूसरा पॉइंट कौन सा है, B है। तो यहां से B पॉइंट आ गया। B पॉइंट क्या हो जाएगा, सो दिस इंप्लाइज B पॉइंट क्या होगा, AT2 AT2 कोमा 282, AT2 कोमा 282। तो A कितना अपना 2 है, T2 है 2, पुट करोगे तो 2 to 4, 4 to 8 आ गया। ठीक है, यहां पर भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चेक कीजिए तो B पॉइंट क्या आ गया, 8,8। क्लियर है? तो ऐसे ये रिलेशन यूज होता है। इस पॉइंट का T1 आ गया, रिलेशन यूज करके T2 आ गया, T2 से B पॉइंट आ गया। अब अपने को B पॉइंट पे क्या लिखनी है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, दैट्स इट। B पॉइंट पर क्या लिखनी है, टेंजेंट की इक्वेशन। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखोगे, T इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट B क्या लिखोगे, T इज इक्वल टू 0, क्योंकि पॉइंट फॉर्म लिखनी है। T इज इक्वल टू 0 में क्या करते हैं, y² की जगह y/1, x की जगह पर x + x1/2, तो 8 की जगह 4 हो जाएगा। पॉइंट कौन सा यूज कर लोगे, यही 8,8। तो ये बन गया 8y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x + 8, तो डेट विल बी 2y इज इक्वल टू x + 8। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, बी ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, x - 2y + 8 इक्वल टू 0। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। ए पॉइंट का T1 निकाल लिया, T1 से T2 आ गया, T2 से B पॉइंट आ गया, B पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। डन है ना, क्लियर? चलिए क्या क्या है इसमें, ए पॉइंट दिया हुआ था, ए पॉइंट से T1 आ गया, T1 से T2 आ गया, T2 से B पॉइंट आ गया, B पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ठीक है, फिर बोलू, ए पॉइंट दिया हुआ था, ए पॉइंट से T1 आ गया, T1 से T2 आ गया, T2 से B पॉइंट आ गया, B पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। डन है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, आई होप क्लैरिटी है सबको। ठीक है ना, इसको किससे कंपेयर करना, AT2, 280। कंपेयर जब करोगे तो y कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लेना बच्चों, क्योंकि अगर x कोऑर्डिनेट कंपेयर किया तो t की 2 वैल्यूज आएंगी, उसमें से एक वैल्यू रिजेक्ट करोगे। बेटर है इससे, फिर इससे बेटर क्या है कि y कोऑर्डिनेट ही कंपेयर कर लो। ठीक है, चलें आगे, लेट्स बी कंटिन्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, T1 T2 क्या होता है, -1 होता है। T1 T2 क्या होता है, -1 होता है। अब बच्चों पैराबोला में क्या होता है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका पैराबोला है, ठीक है, पैराबोला में कोई भी आप 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, लेट से मैंने ये वाले 2 पॉइंट ले लिए, P एंड Q, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ठीक है, और इन 2 पॉइंट को जोड़ के एक लाइन सेगमेंट आएगी एंड यू कैन से दैट कोड। ठीक है, ये कोड अब वो नहीं है, फोकल कोड नहीं ले रहा इस कोड को मैं, इस कोड को मैं फोकल कोड नहीं ले रहा। ठीक है, ये जनरल कोई कोड है। तो P पॉइंट आप क्या लिखोगे, PT1, ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को क्या लिखोगे आप, ये वाला पॉइंट लेट से P है, ये वाला पॉइंट Q है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे, अगर T1 की टर्म में लिखता हूं मैं तो AT1 का स्क्वायर, 281। इसका क्या लिखोगे, AT2 का स्क्वायर, 282। तो बच्चों जब आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, PQ कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। जब आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये आएगा, चेक कर लीजिएगा, A टाइम्स T1 - T2 का होल स्क्वायर। चेक कीजिए, ये PQ की लेंथ आ जाएगी आपके पास। PQ की लेंथ क्या आएगी, A टाइम्स T1 - T2 का
होल स्क्वायर। करके देख लेना, दिस माइनस दिस का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर, तो आपके पास T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर आप बच जाएगा। ठीक है, डन है। चलिए, बट अब ये अगर मान लो लेट से ये फोकल कोड है, अगर ये क्या है, फोकल कोड है, फोकल कोड है, तो T2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, T2 की जगह क्या आ जाएगा, -1/T1, तो फोकल कोड की लेंथ हो जाती है बच्चों a टाइम्स T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है फोकल कोड की लेंथ आ गई T की टर्म्स में, चेक कीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, इसमें एक पॉइंट मैं मिस कर गया, सॉरी माय बैड, सॉरी। ये चीज तभी एप्लीकेबल होगी जब ये फोकल कोड होगा, जब ये फोकल कोड होगी तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता इस टाइप से। ठीक है, तो ये PQ का यही फॉर्मूला है, फोकल कोड होगी, फिर T2 को आप क्या लिख सकते हो, -1/T1, तो -1/T1 लिख के +1/T हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये चीज भी तभी एप्लीकेबल है जब फोकल कोड होगी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी पॉइंट्स P एंड Q। परफेक्ट स्क्वायर सबभी बनते हैं जब T1 T2 -1 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फोकल कोड की लेंथ का फॉर्मूला है ये a टाइम्स T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। T क्या है यहाँ पे, T इन दोनों पॉइंट में किसी भी पॉइंट का पैरामीटर हो सकता है, दो एंड पॉइंट होते हैं, किसी भी एंड पॉइंट का पैरामीटर हो, एक पैरामीटर की जरूरत है बस। तो लेंथ निकालने के लिए सिर्फ आपको एक पॉइंट चाहिए, दोनों पॉइंट की जरूरत नहीं है। कैसे, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इन्होंने दिया हुआ है कि फोकल कोड का एक पॉइंट दिया और लेंथ पूछी है, तो मैंने अभी अभी बोला ना, लेंथ निकालने के लिए सिर्फ आपको एक T की जरूरत है, दोनों T की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों T के बीच में रिलेशन होता है, राइट। चलिए, तो फटाफट से ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 4a किसके इक्वल है, 16 के, तो यहां से a कितना आ गया, a तो आ गया 4। फिर T कैसे निकालोगे, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कंपेयर करो, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कंपेयर करो, y कोऑर्डिनेट को किससे कंपेयर करोगे, 280 से। ठीक है, a क्या है यहां पर 4, तो T क्या आ गया बच्चों, T आ गया 1/2, T क्या आ गया 1/2। अब लेंथ ऑफ फोकल कोड क्या होगी, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a टाइम्स T प्लस 1/T का होल स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, a क्या है यहां पर 4, T क्या है यहां पर हाफ, 1/T 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, चेक कीजिएगा। तो ये बन गया 5/2 का होल स्क्वायर, दैट विल गिव यू 4 × 25/4, 4 कैंसल 25, खत्म क्वेश्चन। तो इस टाइप से आप लेंथ ऑफ फोकल कोड निकाल सकते हो अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था ये, 25 आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। डन, चले आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो फोकल कोड की लेंथ निकालने के लिए सिर्फ आपको एक T की जरूरत है, दोनों T की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपको एक पॉइंट भी दे दूं उसका T निकल जाएगा, T से सीधा लेंथ ऑफ फोकल कोड आ जाएगी, चेक कीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप ये वाला क्लियर है। T आ गया, T से लेंथ आ गई। चलिए, ये भी वही सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, लेंथ दी हुई है। अब इसमें आपको लेंथ दे दी, पिछले क्वेश्चन में पॉइंट दिया था, लेंथ पूछी थी, इसमें क्या लेंथ दी है, पॉइंट पूछा है इन्होंने, समझ गए ना बात। पिछले क्वेश्चन में पॉइंट दिया था, लेंथ पूछ ली, तो पॉइंट से T आ गया, T से लेंथ आ गई। अब इन्होंने लेंथ दिया तो लेंथ से T आएगा, T से पॉइंट आ जाएगा। डन है, तो फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। तो लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, a टाइम्स T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका a क्या है, a तो इसका 1 ही है, राइट। लेंथ कितनी दी है, 6.25, 6.25, तो इसको अपन ऐसे लिख ले, 6.25 में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। डन है, तो यहां से देखो T प्लस 1/T कितना आ गया, रूट ले लेंगे तो ये 25 का स्क्वायर होता है, तो ये बन जाएगा 2.5 इज इक्वल टू T प्लस 1/T। अब इसको 25/10 की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 2.5 मतलब 25/10, 25/10 हो जाएगा आपका 5/2 इज इक्वल टू T प्लस 1/T। ठीक है बच्चों, होता है कि एक्चुअल में फोकल कोड में एक T पॉजिटिव होता है, एक T नेगेटिव होता है, तो यहां पर मैं पॉजिटिव वाला ही लेके चल रहा हूं,
मैं वो कौन सा टी निकाल रहा हूं जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसलिए यहां पर मैंने प्लस ही रखा, माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, टी पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है ना, वैसे तो रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 2.5 आना चाहिए था, बट मैंने प्लस वाला ले लिया। डन। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये टी स्क्वायर आएगा बच्चों, यहां पर टी इधर चला जाएगा और ये बन जाएगा 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, एलसीएम लिया टी स्क्वायर प्लस 1, 2 इधर ले गए, टी इधर ले गए, तो ये बनेगा 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सोल्व कर लो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो क्या क्या फैक्टर्स आ गए अपने पास? अपने पास आ गए t माइनस 2 इंटू 2t माइनस 1। तो एक वैल्यू आएगी बच्चों t इज इक्वल टू 2 और एक आएगी t इज इक्वल टू हाफ। चेक कर लीजिएगा। अब आप किसी भी t से निकाल सकते हो बच्चों, आंसर सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दो केसेस बनेंगे ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री की वजह से जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन की दो केस बनते हैं। एक केस t इज इक्वल टू हाफ से बनेगा, एक केस t इज इक्वल टू 2 से बनेगा। तो आप किसी भी t का यूज कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए, तो t आ गया बच्चों, t से आपका p पॉइंट आ जाएगा, p पॉइंट से q पॉइंट भी आ जाएगा, q पॉइंट आ गया तो आपका ट्रायंगल PQ निकल जाएगा। ठीक है, तो t1 मैंने ले लिया, t1 मैंने 2 ले लिया, तो t2 क्या हो गया? t2 आपका हाफ हो गया। t1 अगर 2 ले लिया बच्चों तो जो p पॉइंट है, p पॉइंट क्या हो जाएगा? p पॉइंट क्या है? at1 स्क्वायर कोमा 2at1। तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी ये हाफ नहीं होगा, t1 t2 माइनस 1 होता है तो ये माइनस हाफ होगा। t1 t2 क्या होता है? माइनस हाफ। ठीक है ना फोकल। अगेन मैं बोल रहा हूं चाहे आप हाफ लेके कर लो चाहे 2 लेके कर लो, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि दो केसेस बनते हैं। ठीक है, ए कितना यहाँ पे 1 है तो t1 स्क्वायर 4 हो गया, 2 2 जा 4, तो ये तो हो गया 4,4। यहां से q पॉइंट क्या आ जाएगा? q पॉइंट क्या होगा? at2 स्क्वायर कोमा 2at2। a तो 1 ही है तो t2 का स्क्वायर यहां से आ गया 1/4 और ये बन गया -1। चेक कीजिएगा, डन है। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए अपने पास। क्लियर है ना। चलिए ठीक है, तो लेंथ से क्या आ गया बच्चों? t1 आ गया, t1 से t2 आ गया क्योंकि t1 t2 -1 होता है। ठीक है ना, किए ना ये प्रॉपर्टी, t1 t2 क्या होता है? -1। ठीक है, लेंथ से t1 आ गया, t1 से t2 आ गया, t1 t2 से दोनों पॉइंट आ गए। अब आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। दोनों पॉइंट आ गए, एरिया निकालना है, खत्म क्वेश्चन। एरिया निकालने के लिए आप क्या यूज कर लो? डिटर्मिनेंट का फॉर्म यूज कर लो। ओ क्या है यहाँ पे? ओ तो रीजन ही है 0,0। ठीक है, POQ, ओ रीजन ही बोल रहा है ना ये। हाँ, नहीं बोल रहा तो 0,0 लेंगे। P आपका 4,4, O हो गया आपका 0,0, Q हो गया आपका 1/4 -1। ठीक है, तो ट्रायंगल का डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म यूज कर लेते हैं एरिया की। हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ P पॉइंट लिखा, O पॉइंट लिखा और Q पॉइंट लिखा, और तीसरी कॉलम में क्या आ जाएगा? 1 1 1। ठीक है, और फिर आप इस डिटर्मिनेंट को खोल लेंगे, आपका एरिया आ जाएगा। सिंपल, डन। चेक कर लीजिए। ठीक है, क्या आ गया भाई? कहां से बंद होएगा ये? अब ठीक है, ठीक है, चेक कीजिएगा। दोनों पॉइंट्स आ गए, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है बच्चों, अब इसको खोल लो फटाफट से। कौन से रो के अबाउट खोल लेंगे? लेट्स ओपन इट अबाउट सेकेंड रो। सेकेंड रो के अबाउट क्यों खोल रहा हूं? क्योंकि उसमें जीरोस ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि उसमें जीरोस ज्यादा है। अब माइनस किसके साथ लगता है बच्चों? माइनस इन 4 टर्म्स के साथ लगता है। लेट मी टेल यू, जब भी आप ओपन करते हो तो इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, इन 4 टर्म्स के साथ माइनस लगता है। तो किसी भी रो और कॉलम के अबाउट ओपन करोगे आप तो
तो ध्यान रखिएगा, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस। तो जीरो के साथ खोलोगे तो जीरो ही आएगा, जीरो के साथ खोलोगे जीरो ही आएगा, वन के साथ खोलोगे तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो डेट विल बी हाफ टाइम्स माइनस वन टाइम्स, इसका रो और कॉलम क्या किया, हाइड दिस माइनस दिस, दिस माइनस फोर, दिस क्या आ गया, वन, तो माइनस वन। ठीक है, मोड लेना अगर मोड की जरूरत पड़ रही है तो, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हैं। तो ये क्या बन गया, माइनस फाइव इंटू माइनस वन प्लस फाइव, तो एरिया आ गया 5/2, एरिया आ गया 5/2। बट आपसे पूछा क्या, 10 टाइम्स द एरिया, मतलब आपसे वैल्यू पूछे 10 डेल्टा की, तो 10 डेल्टा क्या आ गया, 10 इंटू 5/2, डेट विल गिव यू 25। क्लियर है? चले आगे, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था बच्चों। पिछले क्वेश्चन में पॉइंट दिया था, उससे टी आ गया, टी से लेंथ आ गई। इस क्वेश्चन में इन्होंने लेंथ दी है, लेंथ दी है तो लेंथ से टी आ गया, टी से पॉइंट आ गया, और दूसरा पॉइंट भी आ जाएगा क्योंकि रिलेशन हमें पता है। अब बच्चों यहाँ पे टी की दो वैल्यूज आ रही है, अगेन मैं बता दूं, चाहे आप ये वाला टी ले लो चाहे ये ले लो, दोनों से आंसर सेम आएगा क्योंकि दो केसेस बनते हैं। बट ये गलती मत करना कि ये T1 ले लो ये T2 ले लो, इसमें बच्चे ऐसे गलती करते हैं, ये T1 मान लेंगे इसको T2 मान लेंगे, बट T1 T2 क्या होता है, -1 होता है बच्चों। तो अगर आप T1 2 ले रहे हो तो T2 -½ होगा, और अगर T1 आप हाफ ले रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप T1 हाफ ले रहे हो तो T2 -2 होगा, तो T2 क्या होगा, -2। दोनों केसेस से आंसर सेम आएगा। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू सिमेट्री, जैसा कि ये पैराबोला है, ठीक है, तो एक फोकल कोड ऐसे बनती है और एक फोकल कोड ऐसे बनती है, तो ये वाली फोकल कोड के लिए और ये वाली फोकल कोड के लिए सेम केस बनेगा। डन है? चलिए, यहां पर प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम टी पॉजिटिव वाले टी की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। इसका भी 25 आया है, पिछले का भी 25 आया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा सही है, सेम सही चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब यहां पे भी देखो लेंथ दी है, लेंथ दी है तो लेंथ से पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले तो 4a देखो क्या है, 4a 36 है, तो a की वैल्यू 9 हो जाएगी। 4a 36 है, a की वैल्यू हो जाएगी 9। लेंथ कितनी दी है, 100, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या है, a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। लेंथ दी है आपको 100, तो 100 इज इक्वल टू a कितना, 9 टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो सारी तरफ, तो 100 का स्क्वायर रूट 10, 9 का स्क्वायर रूट 3, और इसका स्क्वायर रूट में लोगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस लेके चल रहे हैं क्योंकि टी हम पॉजिटिव वाला टी निकाल रहे हैं अगेन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, दिस विल बी 3 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1/t। ये वाला टी आप इधर ले जाओ 10t, और इधर 3 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो वैसे इसी क्वाड्रेटिक बन रही है, -10t प्लस 3 इक्वल टू 0। 10t को क्या लिख दोगे, -90 माइनस टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या बनेगी, एक बनेगा 3t माइनस 1, और दूसरा आएगा t माइनस 3। चेक कीजिएगा, t माइनस 3 और 3t माइनस 1, वही एक t आ रहा है 3, एक आ रहा है 1/3, जैसे पीछे आया था 2 और हाफ। तो कोई भी t ले लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज आ रही है t की, एक 3 और एक 1/3, तो मैं t को 3 लेके चल रहा हूं। तो बोल क्या रहा था बच्चों, ये ऑर्डिनेट ऑफ p इज पॉजिटिव एंड m इज द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट PQ। तो फटाफट से अगेन वही PQ पॉइंट लिख लेते हैं, T1 और T2 क्या हो जाएंगे, और P और Q पॉइंट क्या हो जाएंगे। T1 अगर मैं 3 ले रहा हूं बच्चों, तो T2 क्या हो जाएगा, -1/3, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां से P पॉइंट क्या आ जाएगा, P पॉइंट होगा a_T1 का स्क्वायर, 2a_T1, तो वो हो गया अपना a की वैल्यू क्या है यहां पर, a अपना 9 है, T1 का स्क्वायर भी 9 हो गया, तो 9 9 जा 81, कोमा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी मुझे लग रहा है यहां पर। ठीक है, यहां पे भी 9 पुट किया और यहां पे 3 पुट किया। ठीक है, तो 6 9 6 जा 54, ये P पॉइंट ही कितना लेंथी आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए, तो 3 2 जा 6 और 6 × 9 54। Q पॉइंट देख लो, 82 का स्क्वायर, 282,
तो Q पॉइंट क्या आ जाएगा, T2 क्या है -1/3, तो -1/3 1/9 और A है 9, तो ये तो हो गया 1, चलो ये तो सही आ गया, ठीक है। -1/3 और A है 9, तो 9 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 6 -6 आ जाएगा, ये आपका Q पॉइंट आ गया। आ गए ये दोनों पॉइंट्स आ गए अब आपके पास, P और Q पॉइंट्स आ गए, डन। ये P है, मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर, ये Q है। कैसे आए, लेंथ से T1 आ गया, कोड की लेंथ से T1 आ गया, T1 से T2 आ गया, और फिर दोनों पॉइंट्स आ गए। अब आगे क्या बोल रहे हैं बच्चों, जो M है, M निकालने के लिए इन्होंने रेशो दी हुई है, जो M पॉइंट है उसके लिए इन्होंने क्या दी हुई है, रेशो। तो पहले तो एक बार लाइन सेगमेंट यहां पे मैं बना देता हूं, ये आपका P पॉइंट हो गया, ये आपका Q पॉइंट हो गया, और ये आपका M पॉइंट हो गया। M के लिए रेशो दिए 3:1, रेशो क्या दिए 3:1 दिए, ठीक है। P पॉइंट क्या है, P पॉइंट हो गया आपका 81,54, ठीक है, और Q पॉइंट क्या है 1,-6। आपको M के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो M के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या लगा दोगे, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। फटाफट से लगा देते हैं M के कोऑर्डिनेट्स के लिए सेक्शन फॉर्मूला। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ M क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। 3 उधर मल्टीप्लाई हुआ, 3 + 81/3 + 1 क्या होता है, नीचे आ जाएगा रेशियोज का सम, तो ये बन गया बच्चों 84/4, 84/4, डेट विल गिव यू 21 बच्चों। तो ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, y कोऑर्डिनेट यहीं पे लिख लेते हैं, कहां जा रहा हूं मैं, y कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों, 3 × -6, डेट विल बी 18, 18 + 54 अगेन अपॉन नीचे क्या आएगा 3 + 1, तो ये बन गया अपना 6 4 3 36 आ गया, 36/4, डेट विल गिव यू 9, चेक कीजिएगा, ठीक है। तो ये अपना M पॉइंट आ गया। तो M पॉइंट क्या आया फाइनली बच्चों, दिस इंप्लाइज M इज इक्वल टू, M पॉइंट क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 21, y कोऑर्डिनेट आ गया 9। क्लियर है बच्चों, M पॉइंट कैसे निकला, M पॉइंट कैसे निकालना, सेक्शन फॉर्मूला से। डन है चीजें, ठीक है ना। लेंथ से, कोड की लेंथ से T आ गया, T से T2 आ गया, T से T1 मिल गया, T1 से T2 आ गया, क्योंकि T1 T2 -1 होते हैं, ठीक है। फिर T1 से P पॉइंट आ गया, T2 से Q पॉइंट आ गया, उससे फिर M पॉइंट आ गया। M पॉइंट कैसे निकाला, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। अब आगे क्या बोल रहे हैं, देन विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू M एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। तो अपने को अब एक ऐसी लाइन निकालनी है जो M से पास कर रही है और PQ के परपेंडिकुलर है। M से पास कर रही है, PQ के परपेंडिकुलर है, तो फटाफट से PQ की स्लोप लिख लेते हैं। PQ की स्लोप क्या हो जाएगी, y2 - y1, मतलब 54 माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 81 - 1। डन है, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी 54 + 6, ये हो गया 60/80, तो ये आ रही है बच्चों 3/4, चेक कीजिएगा। ये स्लोप आई है PQ की, तो लाइन की स्लोप क्या हो गई, वो लाइन जो आपको निकालनी है, लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी -4/3, क्योंकि परपेंडिकुलर दिए, क्या दिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिए तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1। ये उस लाइन की स्लोप आई है जो आपको निकालनी है। डन है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, स्लोप आ गई, स्लोप आ गई, एक पॉइंट आ गया, पॉइंट तो दिया ही हुआ है, पॉइंट क्या है, M पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं, PQ के परपेंडिकुलर है, M से पास कर रही है, M क्या है 21,9। ठीक है, ये सेकंड पार्ट चल रहा है। अब तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, y - y1 = M × x - x1। x1 y1 की जगह M पॉइंट यूज कर लो, तो y - 21, स्लोप दी हुई है -4/3 दी हुई है, निकाल लिया हमने x - 9, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 इधर आ गया, ठीक है, 4x को इधर ले आओ, 63 को उधर ले जाओ, तो ये 99 आ गया। चेक कीजिएगा, यही आ रही है इक्वेशन। ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन आ गई बच्चों, उस लाइन की जो PQ के परपेंडिकुलर है
और m से पास कर रही है। चेक कर लीजिएगा, ठीक है, डन। चेक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है मैंने। 99 टाइप तक कुछ नहीं आना था। ये आ गई अपनी स्लोप, ये होगी -4/3, m पॉइंट आपका 21,9, y अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दी, y माइनस y1 की जगह मैंने 21 ले लिया, सॉरी। y1 की जगह 9 आना था, x1 की जगह 21 आना था। चेक कीजिएगा। अब 3 उधर ले गए, 3y इज इक्वल टू 9 3 27 -4x प्लस 84, ठीक है। फिर 27 को आप उधर ले जाओ, 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 111 आएगा। चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब चेक कर लो बच्चों कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। डज नॉट वाला चाहिए। कौन सा चाहिए? डज नॉट वाला, डज नॉट लाई। तो चेक कर लेना कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपका ऑप्शन ए ही आ जाएगा। पुट करके देख लो। ए पुट किया, -3 पुट किया, उसमें -3 पुट किया तो ये आ गया -12। y 43 पुट किया तो 3 4 12, ठीक है। तो ये बन गया 117 आ रहा है, जबकि आपको 111 चाहिए था। तो ये वाला भी पुट करके देख लो एक बार। बी पॉइंट -6 पुट किया तो -6 24। एक बार चेक कर लेते हैं सही आई है कि नहीं अपनी इक्वेशन। 45 पुट किया तो 15 135 इसमें आ रहा है। हाँ, इसमें देखो 111 आ रहा है, ठीक है। तो बी सी डी पॉइंट्स पुट कर लेना, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट ए पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो क्वेश्चन आई होप क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप चलिए, ठीक है। लेंथ से टी आ गया, T1 आ गया, T1 से T2 आ गया, दोनों PQ पॉइंट्स आ गए, सेक्शन फॉर्मूला से M पॉइंट आ गया। फिर आपने वो लाइन निकाल ली जो PQ के परपेंडिकुलर है और M से पास कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब अपन ने लेंथ का फॉर्मूला एक ये पढ़ा था, क्या पढ़ा है कि ये दो प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं, T1 T2 -1 होता है, और लेंथ का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है बच्चों लेंथ का, और वो है ये 4a कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। अल्फा क्या है जहां पर, वेयर अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द फोकल कोड। अल्फा क्या है? अल्फा वो एंगल है जो फोकल कोड एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब एंगल दिया होगा। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब एंगल दिया होगा। दूसरा फॉर्मूला तो हम कर ही चुके हैं, a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। दूसरा ये फॉर्मूला होता है लेंथ का। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो अब कैसे यूज करेंगे। तो यहां पे दिया हुआ है x इंटरसेप्ट ऑफ ए फोकल कोड इज 3, देन द लेंथ ऑफ दिस कोड इज इक्वल टू। अब कोड की x इंटरसेप्ट दिया हुआ है। अब देखो ये जो ये कोई स्टैंडर्ड पैराबोला तो है नहीं, दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड पैराबोला। तो इसको स्टैंडर्ड पैराबोला में पहले हम कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्टैंडर्ड पैराबोला में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 4y को आप इधर ले आओ, ठीक है। इसमें 4y को क्या लिख दोगे? 2 × 2y। तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो b आ गया 2। इस टाइप के हम क्वेश्चंस काफी कर चुके हैं। फिर इसमें 4 क्या करेंगे? ऐड करेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं देख लो इधर, क्योंकि ये a स्क्वायर होता है, ये 2ba हो गया। तो कंपेयर करोगे तो b 2 हो गया, तो साथ में b स्क्वायर की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? b स्क्वायर की। तो b स्क्वायर आपने ऐड कर दिया, b स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। डन। चलिए, क्लियर। b स्क्वायर आपने ऐड कर दिया, b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन गया y -2 का होल स्क्वायर, और ये -4 को आप उधर ले जाओ, -4 उधर जाएगा तो वो बन जाएगा +8। इसमें से 8 कॉमन ले लो, 8 टाइम्स x प्लस 1। तो बन गया ना स्टैंडर्ड पैराबोला आ गया। कौन सा आ गया? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ गया। कैसे कैसे? आई होप क्लियर है। b की वैल्यू 2 आ गई तो b स्क्वायर ऐड कर दिया, b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये वाला 4 उधर ले गए। डन। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। क्योंकि अब आपको बच्चों लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? लेंथ। तो क्या शिफ्टिंग से लेंथ चेंज हो जाती है? शिफ्टिंग से लेंथ चेंज
नहीं होती है, तो अपन इसी में डील कर लेंगे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में डील कर लेंगे, वापस से हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना पैराबोला। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द फोकल कोड इज 3, ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द, तो अपन क्या करेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ फोकल कोड इज, लेट इक्वेशन ऑफ फोकल कोड बी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फोकल कोड की इक्वेशन हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ फोकल कोड बी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन भी किस में लिखोगे, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में, डन है। और फिर इसमें क्या पुट कर देंगे, फोकस पुट कर देंगे, पुट फोकस, दैट इज फोकस क्या है इस पैराबोला का, इसका क्या होता है a, 0, a क्या है यहाँ पे 2 है, 4a इज इक्वल टू 8 है, a 2 है, तो इसमें 2, 0 पुट कर देंगे, 2, 0 क्या किया, पुट किया, ठीक है ना, डन। मैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में लेके चल रहा हूं क्योंकि इन दी एंड मुझे लेंथ निकालनी है, शिफ्टिंग से लेंथ में फर्क नहीं पड़ता, तो हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में ही डील कर रहे हैं। तो 2, 0 पुट किया तो ये आ गया 2m प्लस सी, 2m प्लस सी, एक ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, एक इक्वेशन ही आ गई। अब इसका x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, बट ये जो x इंटरसेप्ट 3 है ये स्मॉल x है बच्चों, x इंटरसेप्ट ये जो 3 है ये स्मॉल x है, तो इसको पहले कैपिटल x में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x इंटरसेप्ट में क्या लिखूंगा, 3 है, अगर मुझे कैपिटल x इंटरसेप्ट लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, अगर स्मॉल x इंटरसेप्ट 3 है, कैपिटल x क्या लिया था आपने, कैपिटल x लिया था x प्लस 1, तो इसमें 3 पुट कर दो तो कैपिटल x इंटरसेप्ट हो जाएगा 4। और कैपिटल x इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे, इसमें y को 0 पुट करके, y को क्या पुट किया 0, तो x इंटरसेप्ट क्या आया माइनस सी बाई एम, तो माइनस सी बाई एम किसके इक्वल हो गया 4 के, डन। इसमें क्या पुट करना है, y को 0, x कितना आ गया माइनस सी बाई एम, डन। अब यहां से क्या करो, c की वैल्यू क्या लिख सकते हो, यहां से c आ जाएगा माइनस 2m, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई है, x इंटरसेप्ट है अपना 3, स्मॉल 3, तो कैपिटल x हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस सी बाई एम, वाई स्क्वायर a, 0, 2, 0 अपन ने पुट किया, ठीक है, एक बार चेक कीजिए, लेट मी चेक, ठीक है बच्चों, तो कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेट मी चेक। अच्छा x इंटरसेप्ट 3 लिया, ओके, x इंटरसेप्ट 3 है, अच्छा x इंटरसेप्ट 3 है बच्चों, मतलब पॉइंट क्या होगा, पॉइंट आपका 3, 0 होगा। फिर इस 3, 0 को कैपिटल x कैपिटल y में कन्वर्ट करेंगे, तो 3, 0 क्या है, स्मॉल x स्मॉल y है। अगर x इंटरसेप्ट 3 है, x इंटरसेप्ट पुराने x का दिया हुआ है, राइट, तो x इंटरसेप्ट 3 है, मतलब पॉइंट क्या है, x, 3, 0। फिर इसको कैपिटल x कैपिटल y में कन्वर्ट कर लो, कैपिटल x कैपिटल y में करोगे, कैसे करोगे, कैपिटल x क्या है x प्लस 1, तो x को यहां पे 3 पुट किया तो 3 प्लस 1 4 हो गया, स्मॉल y 0 है और कैपिटल y क्या था y माइनस 2, तो स्मॉल y 0 है तो कैपिटल y माइनस 2 हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखिए, सॉरी माय बैड। तो ये वाला पॉइंट इसमें पुट होगा, ना कि 4, 0, क्योंकि सिर्फ x कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट 3 है, मतलब 3, 0, स्मॉल x स्मॉल y है, तो कैपिटल x कैपिटल y क्या हो जाएंगे, x में 1 ऐड किया और y में 2 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, डन है। चलिए, तो अब ये वाला पॉइंट इसमें मैं पुट करूंगा, किसमें, फोकल कोड की अपनी जो इक्वेशन थी इसमें, डन। चलिए, क्योंकि फोकल कोड की इक्वेशन मैंने किसमें ली है, कैपिटल x कैपिटल y में, ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 4m प्लस सी। अब c की वैल्यू क्या पुट कर दो, -2m, तो 4m माइनस 2m, तो -2 आ गया 2m, तो m आ गया -1, m क्या आ गया -1, m -1 है, मतलब tan थीटा या फिर यू कैन से tan अल्फा, tan अल्फा क्या हो गया -1, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई यहां से
135 डिग्री। बोल सकता हूं यहां से सीधा लिख दूं, स्लोप -1 है मतलब tan अल्फा -1, tan अल्फा -1 मतलब 135 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना 180 - 45, 180 - 45। ठीक है बच्चों, डन। तो अब लेंथ क्या होती है, लेंथ क्या होगी 4a कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा, 4a कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। फोकल कोड की लेंथ क्या लोगे हम, क्योंकि स्लोप आ गई ना, स्लोप से एंगल पता लग गया, एंगल पता लग गया तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज कर लो, ये वाला 4a कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 4a क्या है यहाँ पे 8 है, 8 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, अल्फा कितना है यहाँ पर 135 डिग्री। ठीक है, कोसिकेंट क्या होता है साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन साइन स्क्वायर 135 डिग्री। साइन स्क्वायर 135 मतलब 135 को लिख दोगे 180 - 45, 135 को लिख दिया 180 - 45, तो वो साइन 45 हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। साइन 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2, 1/√2 को उल्टा किया, स्क्वायरिंग भी कर रहे हैं, 16 आपकी लेंथ आ गई। चेक कीजिएगा, डन है। तो यहां पर मैंने क्या किया बच्चों, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में ही रखा, उसको वापस स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में नहीं किया, क्योंकि यहां पर लेंथ निकालनी थी, शिफ्टिंग से लेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो फोकल कोड मैंने ये ले ली, इसमें फोकस पुट कर दिया। ठीक है, अब फोकस के कोऑर्डिनेट्स नहीं चेंज करे मैंने, ये जो 2,0 है ये किसके है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है। 2,0 क्या है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, उसको वापस से स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में मैंने कन्वर्ट नहीं किया। मैंने कन्वर्ट किसको कर लिया, इसको कर लिया। तो मर्जी आपकी है, चाहे आप इसको कन्वर्ट कर लो, चाहे आप इसको कन्वर्ट कर लो, एक चीज में डील करो, या तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में या फिर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में। डन, चलिए ठीक है। ठीक है, तो अगर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में करते हो तो ये वाला पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, फोकस चेंज करना पड़ेगा, ये वैसे ही रहेगा। और अगर आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में डील करते हो तो ये फोकस वैसे ही रखो, इसको चेंज कर लो। ठीक है, मर्जी आपकी है, कैसे मर्जी कर सकते हो। स्लोप आ गया, स्लोप से एंगल पता लग गया, एंगल से लेंथ आ गई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कोड के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बच्चों। पहले हमने फोकल कोड देखा, उसके बाद प्रॉपर्टीज देखी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अब इसको इसमें ना डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से क्लैरिटी ज्यादा आएगी इस क्वेश्चन की। डायग्राम से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पैराबोला हो गया, ये आपकी फोकल कोड होगी। फोकल कोड की लेंथ इन्होंने दी हुई है आई थिंक, है ना। ए बी इज ए फोकल कोड ऑफ लेंथ एल बोला है बस। फोकल कोड की लेंथ कितनी है, एल है। डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम ए बी फ्रॉम द कोड, ओरिजिन से डिस्टेंस दिया है। ये क्या दिया, ए बी दिया है। क्या दिया ये, ए बी। फोकल कोड क्या बोला है, ए बी। अब इस ए बी का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, डायग्राम से हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ओरिजिन से डिस्टेंस कितना बोल रहा है, डी बोल रहा है। कितना बोल रहा है, डी। ठीक है, और कोड की लेंथ दी हुई है आपको एल, इस पूरे कोड की लेंथ दी हुई है आपको एल। ये कौन सा पॉइंट होता है बच्चों, ये फोकस होता है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, a,0। तो ए क्या है इसका, 4a = 12 है, तो ए क्या हो गया 3, तो फोकस हो गया 3,0। तो मतलब ये कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या है, ये 3 होगा। ये जो लिखा हुआ है ये क्या होगा, 3। ये d है, ये 3 है। क्लियर है, डन। अब देखो बच्चों, ये अगर एंगल अल्फा है, अल्फा क्या होता है, जो कोड एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। ये प्रॉपर्टी देखी थी ना हमने, लेंथ 4a कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा वेयर अल्फा इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस। अल्फा कौन सा एंगल ले रहे हैं हम, जो कोड एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, हो जाएगा अल्फा। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। राइट, अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है, ट्रिकी टाइप।
अब ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगा दो, अब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो क्या लगाओगे, साइन अल्फा। क्या लगाएंगे, साइन अल्फा। साइन अल्फा इज इक्वल टू पी बाई एच। ध्यान रखिएगा ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये एच हो गई, ठीक है ना। तो p बाई एच लिखा तो d बाई 3 आ गया, आ गया d बाई 3। इसको उल्टा कर दो। अब उल्टा क्यों कर रहा हूं बच्चों मैं, उल्टा क्यों किया, क्योंकि जो अपन लेंथ लिखते हैं, लेंथ में किसका यूज होता है, कोसिकेंट अल्फा का यूज होता है। लेंथ में किसका यूज होता है, कोसिकेंट अल्फा का। तो लेंथ l दी है, लेंथ इन्होंने l बोला है, तो l विल बी इक्वल टू 4a कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। a कितना है अपना, a कितना है, 3 है, और यू कैन से 4a 12 है, सीधे ही मैं 4a को 12 लिख दूं। कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, मतलब कि 3/d का होल स्क्वायर। चेक कीजिएगा, समझ में आई चीजें। तो ये क्या बन गया बच्चों, 12 इंटू 9/d स्क्वायर। डी स्क्वायर को आप इधर ले जाओ, l इंटू डी स्क्वायर क्या आ गया, 12 इंटू 9, डेट विल बी 108। और यही निकालना था आपको, यही निकालना था, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, डन। चलिए, तो इस टाइप से ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। कुछ और इसमें ट्राई करोगे, ये सबसे छोटा मेथड है बच्चों इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, सबसे छोटा एंड इजीएस्ट मेथड। 108, डन। चलिए, क्या क्या, आई होप क्लियर है, डायग्राम से क्लैरिटी आ गई। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। ये d है, डिस्टेंस दिया हुआ है ओरिजिन से, ये d है, ये 3 हो गया, इसमें अपन ने साइन अल्फा लगा दिया। ध्यान रखिएगा ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस हो गया। अब देखो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन दोबारा यहां पर आया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन। बस इन्होंने क्या किया, यहां पर लेंथ l दे दी थी, यहां पर लेंथ कितनी दे दी, 15 दे दी। लेंथ कितनी दे दी, 15, ठीक है ना। पैराबोला भी देखो सेम है, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इक्वल टू 12x। पैराबोला भी सेम है, y स्क्वायर इक्वल टू 12x। बस यहाँ पे लेंथ l दी है, यहाँ पे इन्होंने लेंथ कितनी दे दी, 15 दे दी। कितनी दे दी, 15, ठीक है। 24 में आए हुए दोनों क्वेश्चन है, और जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वहां पे d की जगह p दे दिया, d की जगह क्या दे दिया, p। तो मैं सीधा यही वाला यूज कर लूं, तो मेरे पास एल पी स्क्वायर, एल पी स्क्वायर किसके इक्वल है, 108 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 108 के। सीधा मैंने यही यूज कर लिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ठीक है ना, लेंथ इन्होंने 15 दे दी, d की जगह पे इन्होंने p बोल दिया, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, p है, तो सीधा मैंने ये यूज कर लिया, एल पी स्क्वायर इज इक्वल टू 108, ठीक है। चलिए, इसको एक ही फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, पर रट्टा मत मारिएगा, कॉन्सेप्ट देखिए सोल्व कैसे किया है, ठीक है। चलिए, लेंथ कितनी दी है, अब लेंथ दी अपने को 15, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 108। तो पी स्क्वायर क्या हो गया, 108/15। बट आपको वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों, आपको वैल्यू चाहिए 10p स्क्वायर की। किसकी वैल्यू चाहिए, 10p स्क्वायर की। तो 10 आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स, दोनों साइड्स किया 10 मल्टीप्लाई, ठीक है, डन। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये 2 आ गया यहां पर, और यहां पर आ गया 3, कैंसिलिंग करोगे 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों 72, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो यही वाला हमने यूज कर लिया, क्योंकि पैराबोला का ए भी सेम है, बस इन्होंने लेंथ 15 दे दी, डी की जगह पी कर दिया, डी की जगह पी कर दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी देख लीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने पेयर ऑफ टेंजेंट्स में भी बताई थी। अगर आप टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के एंड पॉइंट्स पे, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आती है वो क्या आती है, फोकल कोड आती है, ठीक है। यहां पर मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की जो फोकल कोड आती है
और परपेंडिकुलर टेंजेंट्स किससे बनती है? डायरेक्ट्रिक्स से। डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से आप टेंजेंट्स बनाओगे, डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट्स बनाओगे तो वो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनती है। डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से जब आप टेंजेंट्स बनाते हो तो वो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होती है, और इन परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है बच्चों, वो हमेशा क्या बनती है? फोकल कोड बनती है। ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा किससे पास करेगी? फोकस से पास करेगी। ठीक है ना? तो ये मेन कॉन्सेप्ट है बच्चों। डन। पेयर ऑफ टेंजेंट्स में हमने क्या सीखा था कि डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट्स बनाओ, परपेंडिकुलर आती है, और इन परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है वो फोकल कोड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स चेक आउट, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे फटाफट से। अब क्या दिया बच्चों यहां पर? पैराबोला दिया है, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। टेंजेंट्स बोला है टू द पैराबोला मेक एन एंगल π/4 विद दिस लाइन। आपको क्या बोल रहा है कि जो इस पैराबोला की टेंजेंट्स है वो इस लाइन के साथ π/4 एंगल बना रही है। इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है? π/4। तो हमें याद है वो tan थीटा वाला फॉर्मूला जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था हमने, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला क्या देता है? दो लाइंस के बीच का एंगल, दो लाइंस के बीच का एंगल। इसका स्लोप क्या है? लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस y इक्वल टू mx प्लस c लिखा हुआ है, तो इसका स्लोप क्या है? 3 है। अब इस लाइन के साथ आपको वो उन लाइन का स्लोप चाहिए जो कितना एंगल बना रहा है? π/4। तो मतलब थीटा की जगह पर तो क्या आ गया? π/4। m2 की जगह आप इसका स्लोप लिख लो, m1 की जगह m लिख लो। m1 किसका स्लोप हो गया? टेंजेंट का स्लोप ले लिया। m1 किसका स्लोप हो गया? टेंजेंट का, प्लस 3m। डन। इक्वल टू m आ गया, tan π/4 1 हो गया, सॉरी, इक्वल टू 1 हो गया। और मोड जब इधर आएगा, मोड को खोल लोगे तो यहां पे प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो m की दो वैल्यूज आएंगी, और वो दो वैल्यूज किसकी होंगी? दो टेंजेंट्स की होंगी। ठीक है, आपको ऐसी टेंजेंट्स चाहिए थी जो इस लाइन के साथ π/4 एंगल बना रही है। तो एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला यूज किया यहां पर। किसका फॉर्मूला यूज किया? एंगल बिटवीन लाइंस का। तो ये लाइन, एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन आपकी टेंजेंट हो गई। ऐसे देखो, ये दो टेंजेंट्स होगी और ये लाइन होगी, और दो टेंजेंट और लाइन के बीच में एंगल कितना है? π/4। टेंजेंट और लाइन के बीच में एंगल कितना है? π/4। ठीक है, तो आपने इन दोनों के बीच में tan थीटा लगा दिया। तो इन दोनों के बीच में tan थीटा लगाया, इसकी स्लोप m मान ली, इसकी स्लोप है 3। तो 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m। m की दो वैल्यूज आएंगी ऑब्वियसली, एक m की वैल्यू इसकी होगी और एक इसकी होगी। डन है? चलिए सोल्व कर लेते हैं अब इसको फटाफट से। एक +1 के साथ, एक -1 के। +1 के साथ किया तो क्या आ गया? 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 3 माइनस m। m इधर आ गया, 4m इज इक्वल टू 2, तो m की वैल्यू आ गई हाफ। फिर एक बार माइनस के साथ किया तो क्या आएगा बच्चों? ठीक है, माइनस के साथ कर लो तो -1 माइनस 3m इज इक्वल टू 3 माइनस m। 3m उधर ले गए, 2m इज इक्वल टू -4, तो m आ गया बच्चों -2। चेक कीजिएगा। तो एक बार प्लस m के साथ सोल्व किया, एक बार माइनस m के साथ सोल्व किया। तो आप देखोगे एक टेंजेंट की स्लोप क्या आ रही है? 1/2। दूसरे की स्लोप क्या आएगी? -½ जब आप सोल्व करोगे प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो इससे क्या पता चल रहा है अपने को? एक की स्लोप है 2, एक की आ गई -2 और एक की आ गई ½ तो इससे क्या पता चला बच्चों कि टेंजेंट्स क्या है? टेंजेंट्स क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या पता चला इससे कि टेंजेंट्स क्या है? परपेंडिकुलर है। राइट, डायग्राम भी क्लियर हो गया। डन। अब बच्चों अगर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है तो जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगी वो क्या आएगी? फोकल कोड आएगी। और फोकल कोड हमेशा किससे पास करेगी? एस से पास करेगी। ठीक है, कहने का मतलब
जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की फोकल कोड आएगी, ये फोकल कोड है, सॉरी ये टेंजेंट्स है, सॉरी। अब टेंजेंट्स क्या है? परपेंडिकुलर है। कैसी है टेंजेंट्स? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो टेंजेंट्स अगर परपेंडिकुलर है तो जो फोकल कोड आएगी वो हमेशा फोकस से पास करेगी। वो हमेशा किससे पास करेगी? फोकस से। ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया ये, बढ़िया बन गया वैसे तो। ठीक है, डन है। तो फोकल कोड्स क्या है? ये ऊपर वाला पॉइंट आपका ए दिया है, ये वाला पॉइंट आपका बी दिया है, और ये फोकल कोड है तो हमेशा ये एस से पास करेगी। तो ये तीनों पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होंगे बच्चों। इट डजंट मैटर कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कुछ भी हो, ये तीनों पॉइंट्स हमेशा क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन डी। डन है, चलिए आगे बढ़ेंगे अब बच्चों फटाफट से। क्लियर है ना चीजें? क्योंकि टेंजेंट्स परपेंडिकुलर आई है, परपेंडिकुलर आई है तो जो कोड आएगी वो फोकल कोड आएगी। फोकल कोड है तो तीनों पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होंगे। ठीक है, फोकल कोड हमेशा एस से पास करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है? T इज इक्वल टू 0। तो पैराबोला आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आई होप सबको पता है। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है? वो कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। जैसे ये पैराबोला है, कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, जैसे आपकी पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो गया, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो गया। इन दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ के जो कोड आती है वो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है। तो यहां पे y स्क्वायर की जगह y1, x की जगह पर x प्लस x1 आ जाएगा, बाय 2 आएगा, वो 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। कैसे आती है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन? T इज इक्वल टू 0 से, T इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला ट्राई कीजिए। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि इस कर्व पे टेंजेंट्स बनाई एट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। तो मतलब कि आपको इन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सर्कल में किए थे ना ऐसे क्वेश्चन, इन टेंजेंट्स का क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप क्या करो, ये t इक्वल टू 0 आप किसके अबाउट लिखते हो? इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट लिखते हैं, t इज इक्वल टू 0। ठीक है, डन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? यहां पर डायग्राम समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। जैसे कि ये पैराबोला है, इस पैराबोला पर ये लाइन दी हुई है, जहां पर ये लाइन इस पैराबोला को कट कर रही है एट इट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन। जहां पर ये लाइन इस पैराबोला को कट कर रही है, उन पॉइंट्स पे क्या बनाई है? टेंजेंट्स बनाई है। उन पॉइंट्स पे क्या बनाई है? टेंजेंट्स बनाई है। ठीक है, और वो टेंजेंट्स कहीं ना कहीं मीट करेंगी। आपसे वो वाला पॉइंट पूछा है कि वो कहां मीट कर रही है। ठीक है, आपसे ये वाला पॉइंट पूछा है, P पॉइंट। डन। तो आप क्या करोगे? इस P पॉइंट को H, K ले लो, और इस H, K के अबाउट कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की क्या लिख लो? इक्वेशन। तो लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या लिखोगे? T इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या होगा, 1 को इधर ले आना, चाहे इसको चाहे एक्सपैंड ही कर लो, पैराबोला को पहले ना एक्सपैंड कर लेते हैं, दैट वुड बी मच बेटर। आपको पैराबोला क्या दिया है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पैराबोला दिया आपको y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 1। डन। तो क्या बन गया ये? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये पैराबोला हो गया। डन। अब कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे लिखोगे? इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या लिखोगे? T इज इक्वल टू 0, y की जगह पे क्या आएगा? y प्लस y1 बाई 2, y की जगह पर y प्लस y1 बाई 2, एक्स स्क्वायर की जगह पे 2x1, सॉरी एक्स स्क्वायर की जगह पे xx1, x की जगह पे अगेन x प्लस x1 बाई 2, मैंने 4 से कैंसिल कर दिया, प्लस 3।
डन, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये बन गया बच्चों y प्लस y1 इज इक्वल टू 2x1 x माइनस 4x माइनस 4x1 प्लस 3। ठीक है, x वाली टर्म को आप इधर ले आओ, y माइनस 2x1 इंटू एक्स, y1 को आप उधर ले जाओ। x की ये दो टर्म्स है, ध्यान रखिएगा। तो इधर लाओगे तो x की टर्म के साथ क्या आएगा, 4 माइनस 2x1 इंटू एक्स इज इक्वल टू y1 को चाहे आप उधर ले जाओ, माइनस y1 माइनस 4x1 प्लस 3। अब ये जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन आई है, इसको गिवन इक्वेशन से क्या कर लो, कंपेयर। गिवन इक्वेशन से क्या कर लो, कंपेयर। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने उसमें भी किए थे, सर्कल वाले चैप्टर में। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, कंपेयर। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन ही दी हुई है एक तरीके से, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की हमने लिख ली, इसको कंपेयर करेंगे। तो देखो यहां पर y का कोफिशिएंट वहां पे -1 है, यहां पे 1 है, तो मैं कंपेयर कैसे करेंगे, -1 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट क्या है यहां पर 4 माइनस 2x1, वहां पर क्या है, वहां पर है 1, और कांस्टेंट टर्म ये पूरी हो जाएगी, -y1 माइनस 4x1 प्लस 3 अपॉन में क्या आ गया यहां पर, अपॉन 3। डन। पहले आप इन दोनों को ले लो, इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या आएगा यहां से, 2x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, -1 उधर लेके 1 इधर, तो 2x1 क्या आ गया 5, तो x1 आ गया 5/2। x1 क्या आ गया 5/2, तो देखो 5/2 आ रहा है, ए और सी ऑप्शन मैच कर रहा है। डन। फिर इन दोनों को सोल्व करके, इन दोनों को सोल्व करके y आ जाएगा। क्या आएगा y कोऑर्डिनेट, फटाफट से देख लो, 3 उधर गया, यहां पर -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 6। x1 कितना है अपना, x1 है 5/2, 5/2 पुट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो y1 कितना आ गया -4, y1 आ गया आपका -4। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, चेक कीजिए, y1 क्यों नहीं मैच किया, ठीक है। कुछ हल्की सी फिर से गड़बड़ हुई है मेरे ख्याल से, ये जब मैंने 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर 6 आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6 आना था, मुझे लग ही रहा था यहीं पे गड़बड़ हुई होगी। कहाँ 6 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, क्योंकि 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 3 लिखा था, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 हो गया, और फिर ये तो 9 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो 6 उधर गया, 9 हो गया। x1 को अपन ने क्या पुट किया यहाँ पे 5/2, तो ये 10 हो गया, तो 10 उधर जाएगा तो अपना हो गया -1। ठीक है, क्लियर। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, मैच कर रहा है अपना ऑप्शन सी, चेक कीजिएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का बेसिकली कब यूज होता है, जब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का बेसिकली ज्यादा कब यूज होगा, जब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। डन है। तो अब क्या करोगे, उसमें क्या होगा, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आपको ऑलरेडी दी होगी, एक आप पॉइंट h, k पॉइंट या फिर x1 y1 पॉइंट लेके निकाल लोगे और कंपेयर करके आपके पास पॉइंट आ जाएगा। डन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने उसमें भी किए थे, सर्कल में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का, जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट से हो सकता है, राइट। अब इसमें देखो क्या दिया, टेंजेंट ड्रॉन की है पी और क्यू पॉइंट पे इस पैराबोला पर, जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब इन्होंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे दिया, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख लेते हैं। लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, तुम्हें वो पॉइंट दे दिया जहां पर टेंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस पॉइंट का यूज करके कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या आएगी, t इज इक्वल टू 0 लगाऊंगा तो y स्क्वायर की जगह y1, y स्क्वायर की जगह y1, x की जगह पर x प्लस x1 बाय 2, 2 कैंसिल हो गया, -3।
फिर x1 y1 की जगह x1 की जगह 0, y1 की जगह 1, तो ये आ गया y इक्वल टू x माइनस 3। ये आ गई कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। आपको PQR का ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर चाहिए, तो R तो ये वाला पॉइंट है, PQ कौन से पॉइंट है जहां पर ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बन रही है, ये PQ है, ठीक है। तो P और Q पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हो आप, इसको और इसको पैराबोला को क्या कर लो, सोल्व, ठीक है। अगर मैं एक हल्का सा डायग्राम बना दूं तो डायग्राम कुछ ऐसा है बच्चों, ये आपकी कोड्स है, ठीक है, रफ डायग्राम है, ये आपकी कोड्स है और ये आपकी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। कोड्स जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो वाला पॉइंट आपको दिया हुआ था, R पॉइंट, राइट, और ये आपकी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है जिसकी इक्वेशन आपने अभी निकाल ली है। आपको इस PQR का क्या चाहिए, ऑर्थो सेंटर चाहिए, तो पहले आपको P और Q पॉइंट्स निकाल लो। P और Q पॉइंट्स कैसे निकालोगे, इस कोड ऑफ कॉन्टैक्ट और पैराबोला को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो, ठीक है, डन। तो अब मैं क्या निकाल रहा हूं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पैराबोला, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पैराबोला। तो पैराबोला और कोड ऑफ कॉन्टैक्ट को साइमल्टेनियसली फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से y क्या आ गया, x माइनस 3, या फिर x क्या आ गया, y प्लस 3, तो y प्लस 3 वहां पे पुट कर देते हैं। यहां से x क्या आ गया, y प्लस 3 वहां पे पुट कर दो, डन। तो y में क्वाड्रेटिक मिल गई -3, तो ये बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस 6 माइनस 3, तो ये बन गया y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। स्प्लिट कर लेंगे तो बच्चों अपने पास बन रही है y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3, y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3, ठीक है। तो एक y कोऑर्डिनेट 3 आ गया, एक y कोऑर्डिनेट -1 आ गया, एक y कोऑर्डिनेट 3 आ गया, एक y कोऑर्डिनेट -1 आ गया, डन। तो फटाफट से PQ पॉइंट लिख लेते हैं। तो P पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, P पॉइंट में अगर मैं y कोऑर्डिनेट -1 ले लूं, y कोऑर्डिनेट क्या ले लिया मैंने, -1, अगर y कोऑर्डिनेट -1 है तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहां पे पुट करके -4 आ गया, तो P पॉइंट आ गया -4, -1, ठीक है। Q पॉइंट क्या हो जाएगा, Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अगर मैंने 3 ले लिया तो 3 को इसमें पुट किया तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 आ गया। चेक कीजिएगा बच्चों, डन है, समझ में आ गई ना चीजें, क्लियर। y -1 है, -1 यहां पुट किया, -4 x कोऑर्डिनेट आ गया, y 3 आ गया, 3 यहां पुट किया, x कोऑर्डिनेट 0 आ गया, डन है, क्लियर है ना बच्चों। पॉइंट दिया हुआ था जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट से आपने कोड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख ली, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट और पैराबोला को सोल्व करके आपने P और Q पॉइंट निकाल लिए, और तीसरा पॉइंट आपका ये R है 0,1। तो आपको साफ दिख रहा है बच्चों, मैंने बताया हुआ है जब भी 3 वर्टिसेस में किसी भी दो का या तो x कोऑर्डिनेट सेम हो जाए या y कोऑर्डिनेट सेम हो जाए तो प्लॉटिंग कर लिया करो, क्या कर लो, प्लॉट। तो 0,1 कहां होगा, यहां पर होगा कहीं पे, y कोऑर्डिनेट 1 है, 0,3 यहां होगा, और -4, -1, तो ये तो हो गया बच्चों 0,1, 0,3, बिल्कुल ऊपर होगा 0,3, ठीक है, चेक कीजिएगा, डन है। तीसरा पॉइंट प्लॉट करके देखो, ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट भी प्लॉट कर लेना। बट अगेन मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है, मैंने शायद x में y पुट कर दिया ना, y कोऑर्डिनेट क्या था अपना, -1 था, सॉरी माय बैड अगेन। जब मैंने ये पॉइंट्स निकाले हैं तो मैंने x में y पुट कर दिया, सॉरी। तो अगर y कोऑर्डिनेट -1 है बच्चों, -1 यहां पुट होगा, यहां पुट कर दिया मैंने, -1 है तो 3 उधर जाएगा तो x कोऑर्डिनेट 2 आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2, और y कोऑर्डिनेट अगर आपका 3 है तो 3 इधर पुट होगा, 3 उधर जाके वो +6 हो जाएगा बच्चों, ये आएंगे कोऑर्डिनेट, चेक कीजिएगा 0,1, ये आ रहे हैं, ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने ऑर्थो सेंटर पूछा है बच्चों, क्या पूछा है, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए एक तो आप क्या करो, इन तीनों साइड्स की स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ PQ क्या होगी यहां पर देख लेते हैं, क्योंकि स्लोप्स की तो जरूरत पड़ेगी जब भी हम ऑर्थो सेंटर निकालते हैं, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये कितना आ गया 4/4, डेट विल गिव यू 1।
स्लोप ऑफ पी आर देख लेते हैं कितनी आ गई, क्योंकि ऑर्थोसेंटर अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया अपना तो ऑर्थोसेंटर तो फिर तो देखना बिल्कुल सिंपल है। ऑर्थोसेंटर कौन सा होगा जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक बार मैं चेक कर रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो पी आर क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 2। अरे भाई साहब बन गया। तो पी क्यू का स्लोप भी 1 आ रहा है, पी आर का -1 आ रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बच्चों। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर तो बिल्कुल इजी होता है। राइट एंगल किस पे बन रहा है, ये पी क्यू पी आर परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल किस पे बनेगा, पी पे। पी क्यू पी आर परपेंडिकुलर है, तो इसलिए मैंने स्लोप्स निकाली थी, क्या पता बाई चांस लाइंस परपेंडिकुलर आ जाए, तो यही आ रही है। क्योंकि क्वेश्चन ये वाले इस टाइप के ऐसे ही होते हैं, लाइंस परपेंडिकुलर स्पेशल ट्रायंगल दिया होता है, आपको ऑर्थोसेंटर पूछ लेंगे। डन। तो पी पॉइंट पे ऑर्थोसेंटर है, मतलब कौन सा ऑर्थोसेंटर हो गया, ऑप्शन बी। क्योंकि देखो ऑप्शंस भी ऐसे ही है, 2, -1, 6, 3, 0, 1। ऑप्शंस भी देखो इन्होंने कौन से दिए, वर्टिसेस वाली ऑप्शन दी है। तो ऑप्शंस देख के भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑर्थोसेंटर किसी एक वर्टेक्स पे है, बस आपको वो वर्टेक्स देखना है, और वो वर्टेक्स कौन सा होगा जहां पे राइट एंगल बनता है, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम क्वेश्चन देखेंगे मिड पॉइंट के, जिसमें कोड का मिड पॉइंट दिया होता है। तो कोड का मिड पॉइंट दिया है, तो कोड की इक्वेशन क्या होती है, t = s1। और अगर पैराबोला y² = 4ax है तो t = s1 क्या हो जाएगा, t क्या लिखोगे आप, y1, 4ax को आप इधर ले आओ, 2ax + x1, और s1 में मतलब पैराबोला में y1 और x1 पुट कर दो, ये हो गया t = s1, ठीक है। ये t हो गया और ये s1 हो गया। t s1 लिखोगे कैसे, 4ax को आप इधर ले आओ, 4ax को इधर ले आओ, फिर इसमें इसका t और इसका ये s1। s1 क्या होता है, पॉइंट को पुट कर दो पैराबोला में, x1 y1। x1 y1 क्या होगा, इसमें कोड का मिड पॉइंट है x1 y1, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक है। इसमें अब ये पैराबोला दिया है, ये मिड पॉइंट दिया है, तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, t = s1 हम लिख देंगे। पैराबोला को आप ऐसे लिख लो, y² - 12x, तो y² की जगह हो गया y1, x की जगह पर x + x1/2 आएगा, तो 12 का 6 हो जाएगा, = s1। s1 में y की जगह y1² और x की जगह x1। x1 y1 क्या हो गए, 4, 1, तो ये हो गया y -6 टाइम्स x + 4, और ये हो गया 1 -12 टाइम्स 4, चेक कीजिएगा। तो -6x - 64 = 1 - 48, तो ये बन गया y -6x -24 -47 आप इधर ले आओ, +47, तो y -6x +4 3 और ये 2 = तो इस तरीके से कोड की इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, अगर मिड पॉइंट दिया होता है तो देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया था 24 में, t = s1, दैट्स इट, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई वाला चाहिए, जो सेटिस्फाई नहीं चाहिए सेटिस्फाई वाला चाहिए, राइट। तो पुट कर लेते, 3 पुट किया, ये बन गया -3, ये बन गया -18, तो ये तो नहीं मैच कर रहा, यहाँ पे -16, ये 3/2, तो ये -9, -9 और 16 ये भी नहीं मैच कर रहा। वो पुट करेंगे, -9, 2 पुट किया, -12, -12 और -9 ये भी नहीं मैच कर रहा है यार, वो मैच कर जाएगा क्या, -20, हाँ वो मैच कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो पुट करके देखने पड़ेंगे आपको कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। डन। तो मिड पॉइंट फॉर्म लगाइए, t = s1, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बच्चों ये ध्यान रखनी है फॉर्म्स, t = s1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों सेशन का, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, चेक कीजिए एक बार। तो यहां पे भी देखो मिड पॉइंट दिया हुआ है इस कोड का, P is also lies on the chord of the parabola whose midpoint। तो 2 पैराबोला दिया है बच्चों, यहां पे ध्यान देखिएगा। इस पैराबोला के लिए मिड पॉइंट दिया हुआ है, जो कोड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, और इस पैराबोला के लिए पॉइंट दिया हुआ है P पॉइंट, जो इस कोड पे लाई कर रहा है। इस पैराबोला का P पॉइंट बोल रहा है इस कोड पे लाई कर रहा है, कोड किसकी है, इस पैराबोला की है, जिसका मिड पॉइंट ये है, ठीक है। तो
तो कोड की इक्वेशन लिख लेते हैं, t इज इक्वल टू S1, इक्वेशन ऑफ कोड t इज इक्वल टू S1। ध्यान दीजिएगा कोड दूसरे वाले ही पैराबोला की, इसकी नहीं है, इसकी कोड है और इसी में मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो t इज इक्वल टू S1 इसमें लगाएंगे, ध्यान रखिएगा t इज इक्वल टू S1। तो 8y को आप इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 0। तो t लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर की जगह xx1, एक्स स्क्वायर की जगह xx1, y की जगह y प्लस y1 बाय 2, बाय 2 करूंगा तो 8 का 4 हो जाएगा। ठीक है, S1 का क्या मतलब है, x की जगह x1, y की जगह y1। अब x1 y1 क्या है, 1,5/4, x1 y1 क्या है, 1,5/4। तो 1 पुट किया, 5/4 पुट किया, 1 पुट किया, 5/4 पुट किया। क्लियर? इधर देखो अब क्या होगा, इधर जब आप एलसीएम ले लोगे, यहां पे एलसीएम लेके दिखा देता हूं, 4y प्लस 5/4 और इधर क्या आ जाएगा y माइनस, अब 8 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 टाइम्स 5 बचेगा। तो ये क्या बन गया, x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 10। यहां पे ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस दोनों के साथ लगेगा, 9 को आप इधर ले आओ तो ये बन गया प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये कोड की इक्वेशन आ गई। दिस इज हाउ यू विल राइट द इक्वेशन ऑफ कोड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। अब क्या बोल रहे हैं बच्चों, इस कोड पर इस पैराबोला का पी पॉइंट लाई कर रहा है, इस कोड पर इस पैराबोला का पी पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, डन। तो आप क्या करो, पी के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। पी पॉइंट क्या हो जाएगा, अल्फा कोमा बीटा। पी पॉइंट किस पे, इस पैराबोला पर है, तो इस पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 80 स्क्वायर कोमा 280। ए क्या है यहाँ पर 1 है, तो अल्फा बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2t स्क्वायर कोमा 2t। ऐसा लिखने से फायदा क्या है, पहले 2 अननोन थे, अब एक अननोन बचा t। अब इस p पॉइंट को क्या करोगे, इसमें पुट कर दोगे, दैट्स इट। ठीक है ना, ये बोला ना, इस कोड पर ये p पॉइंट लाई कर रहा है। p पॉइंट किसका, इस पैराबोला का है, तो इस पैराबोला का p पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूं, 80 स्क्वायर कोमा 280। a आपका 1 है, तो इस p पॉइंट को अब इसमें पुट कर देंगे, पुट p इन कोड। ठीक है, डन है बच्चों। उससे क्या होगा फिर, उससे आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। ये बोल रहा है ना, p पॉइंट इस कोड पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। p इज ए पॉइंट ऑन द पैराबोला, p आल्सो लाइज ऑन द कोड। तो पुट कर देते हैं, x की जगह पर t स्क्वायर, x की जगह पर t स्क्वायर, y की जगह 2t प्लस 4 इक्वल टू 0। इससे t आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा, माइनस 8t प्लस 4 इक्वल टू 0। अगेन बच्चों ये जो क्वाड्रेटिक बन रही है, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व नहीं हो पाएगी। यू कैन नॉट सॉल्व इट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसमें क्या लगेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग जाएगा। तो t निकालने के लिए यहां पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो t क्या होगा, माइनस बी हो जाएगा प्लस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ध्यान है ना। तो 64 माइनस 16 कितना हो गया, ये बन गया आपका 8 48/2। चेक कीजिएगा, 48 ही आएगा। ठीक है, अब 48 क्या होता है, 4 इंटू 12, 12 क्या होता है, 3 इंटू 4। इसका अगर मैं रूट लूंगा तो एक 2 बाहर आएगा, एक 3 बच जाएगा, तो 4√3 बच जाएगा। तो 8 प्लस माइनस 4√3/2, 2 से कैंसिल किया तो 4 प्लस माइनस 2√3, ये आ गया, ये t आ गया आपका। ठीक है, अब चाहे आप इसमें प्लस के साथ ले लो चाहे माइनस के साथ ले लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। प्लस के साथ वाला t ले लेते हैं, 4 प्लस 2√3 ले लेते हैं। ठीक है, 4 प्लस 2√3, इसमें कुछ मेंशन तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मेंशन है। तो अपना t क्या हो गया, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू, एक बार प्लस के साथ निकाल के देख लेते हैं, 4 प्लस 2√3, यही है। तो पॉइंट क्या आएगा, p पॉइंट क्या आ गया फिर, p पॉइंट क्या था, अल्फा कोमा बीटा, दैट इज t स्क्वायर कोमा 2t, t स्क्वायर कोमा 2t, यही था। अब t स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो बच्चों, यहां से यहीं पे निकाल देता हूं मैं t स्क्वायर।
टी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, 4 प्लस 2√3 का स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस 16√3। तो ये बन गया बच्चों अपना 28 प्लस 16√3। ये आ गया टी स्क्वायर। डन। टी स्क्वायर के लिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। डन है ना। क्लियर। यही आ रहा है 28 प्लस 16√3। तो ये बन गया एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 28 प्लस 16√3 राइट, कोमा 2t बोले तो कितना हो गया 8 प्लस 4√3। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। डन। आपको वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों, आपको चाहिए अल्फा -28, देखो मैच हो रहा है ना, इंटू बीटा -8। हो गया क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, टी स्क्वायर वहां पे होल स्क्वायर कर दिया। तो आपको साफ दिख रहा है बच्चों, अल्फा -28 क्या हो जाएगा कैंसिल, 16√3 बचा। बीटा -8 में 8 कैंसिल, 4√3 बचा। तो ये बन गया बच्चों 24 64 इंटू 3, दैट विल गिव यू 192 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बना होता है बच्चों, टी की अगर ऐसी खतरनाक वैल्यू आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। डन। अगर आप माइनस वाला भी ले लोगे ना बच्चों, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर माइनस लोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आया तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस। डन। तब भी सेम आंसर आएगा चाहे आप माइनस के साथ कर लो। ठीक है, चलिए, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, मिड पॉइंट ऑफ कोड का बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये, क्योंकि इसमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, दो पैराबोला दे दिए ना इसमें इन्होंने, एक की मिड पॉइंट कोड निकाल दी, दूसरे का पी पॉइंट निकाल दिया। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्यों, क्योंकि टी जो है वो इरेशनल में आ रहा है और फिर फाइनल आंसर आपका ऐसे आ गया। ध्यान रखिएगा, मिड पॉइंट फॉर्म ऑफ कोड क्या होती है, टी इज इक्वल टू S1। तो यहां पर बच्चों कंग्रेचुलेशंस, अपना पैराबोला चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर कोनॉर्मल पॉइंट से एक पीवाईक्यू आया होगा, एक उससे ज्यादा कोई पीवाईक्यू नहीं आया कोनॉर्मल पॉइंट से। जो पढ़ते हैं ना, एक पॉइंट से 3 नॉर्मल्स बनती है, तो दैट टॉपिक इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अपना ख्याल रखिएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया तो लाइक जरूर कीजिएगा। सी यू ऑल, टेक केयर।